हेलो फ्रेंड्स, मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। हमारी सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसका टॉपिक है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस इसका मतलब होता है काल। जैसे हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ऐसे ही इंग्लिश में उनको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसका पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह पास्ट टेंस के भी बिल्कुल ऐसे ही पार्ट्स होते हैं। इस प्रेजेंट की जगह पास्ट सिंपल टेंस, फिर इस प्रेजेंट की जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर इस प्रेजेंट की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर ऐसे ही इस प्रेजेंट की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल ऐसे फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में साधारण वाक्य आते हैं। जैसे राम खेलता है। पर इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई इसका स्ट्रक्चर मुझे बता सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस और टीएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है, इंग्लिश में फॉर्म 3 प्रकार की होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट। दोस्तों, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रॉट सेकंड फॉर्म है, रिटर्न। रिटर्न थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब है
एम बी की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है इसमें राइट, ऐसे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अगर किसी टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन अधिकतर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। एम बी की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म, उसमें एस और एस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्ता मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एस और ये इसकी प्रत्येक प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रत्येक टेंस में प्रेजेंट सिंपल हो या कोई सा भी हो, उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे ही प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो कि उस सहायक क्रिया से हमको ये पता लगता है कि यह वाक्य कौन से टेंस का है। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में ही इसकी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ मतलब साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्यों में क्या अंतर होता है, जिससे आपको इसकी सहायक क्रिया एस एस वगैरह का पता लग जाएगा। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों के बारे में बताया था। अब मैं आपको इसके प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों के बारे में बताऊंगा, जिनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। इसके नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही सहायक क्रिया का प्रयोग डू और डज का प्रयोग किया जाता है। राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है। यह कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। डज राम प्ले, क्या राम खेलता है? यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे राम नहीं खेलता है। यह कौन सा वाक्य है? यह नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। डज राम नॉट प्ले, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम नहीं खेलता है? यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम नहीं खेलता है? डज राम नॉट प्ले, डज राम नॉट प्ले। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ऐसा वाक्य जरूर आएगा जिससे हमें पता लगेगा कि वाक्य प्रश्नवाचक है। अब मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कौन कौन से वाक्यों से होती है, जिससे हमें पता लगता है
कि ये टेंस बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें सहायक क्रिया एस ईएस टू डज का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में का पता लगाने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य जैसे द डॉग बार्क्स कुत्ता भौंकता है, द लॉइन रोड शेर दहाड़ता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट सूर्य पूरब से उगता है, द अर्थ मूव राउंड द सन पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जैसे पहला यूनिवर्सल ट्रुथ जो बात सार्वभौमिक सत्य होते हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। आप इनको यूनिवर्सल UNIVER यूनिवर्सल ट्रुथ, इसकी हिंदी होगी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जैसे एक दो दिन पुराना नहीं, जो कि सनातन सदियों से पुराने टाइम से जो चला आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण होगा द डॉग बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते ऐसे नहीं है, ये शुरू से ही भौंकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। शेर द लॉइन रॉड, रॉड का मतलब होता है दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ते भौंकते हैं। और द सनराइज इन द ईस्ट सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तीसरा एग्जाम्पल द सनराइज इन द ईस्ट सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब ऐसा अगर सेंटेंस है तो इसमें हमें यह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य है, इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जैसे द सन राइजेज, द सन राइजेज in the east, the earth move round the sun, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। The sun, the earth moves round the sun, the earth moves round the sun। और फिर इसमें दूसरा जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ऐसा ही हैबिचुअल एक्शन होता है। आदत संबंधी कार्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। आदत संबंधी कार्य मतलब राम स्मोक आफ्टर लंच, राम खाना खाने के बाद धूम्रपान करता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद दूसरा होगा हैबिचुअल एक्शन, HABITUAL, दूसरा HABITUAL, हैबिचुअल
एक्शन। आदत संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य, आदत संबंधी कार्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे राम स्मोक्स, एग्जाम्पल राम स्मोक्स आफ्टर लंच। राम खाना खाने के बाद धूम्रपान करता है, तो यह उसकी आदत है। यह ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया और एक दिन छोड़ दिया, यह उसकी हैबिचुअल एक्शन है, डेली रूटीन वर्क है। He always comes late, he always comes late, वह हमेशा देरी से आता है। यह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज किया जाता है। जैसे पहला अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल एक्शन, उसी प्रकार तीसरा है ऑलमोस्ट परमानेंट एंड रेगुलर कस्टम्स। जो हरदम स्थायी और नियमित कार्य हो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे almost permanent, almost permanent, almost permanent, and regular कस्टम्स। जो हमेशा स्थायी और नियमित कार्य हो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही उनका यूज किया जाता है। जैसे वह ट्रेन सुबह 6 बजे जयपुर स्टेशन पर आती है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। यह सब जो परमानेंट कार्य होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। इसके दो उदाहरण लिख लो। एग्जाम्पल द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 6 AM। द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन at 6 AM। मतलब ट्रेन का बिल्कुल रेगुलर काम है, परमानेंट काम है। यह बिल्कुल 6 बजे स्टेशन पर आ जाती है। He goes to school daily, he goes to school daily, वह रोजाना स्कूल जाता है। गोज टू स्कूल विद्यालय जाता है। अब मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बताऊंगा। अगर वो आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में मिल जाए तो आपको पता लगेगा कि यह प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस है। जैसे ये एक तरीके से पकड़ होती है जिससे हमें पता लगता है कि यह प्रेजेंट टेंस का सिंपल वाक्य है। जैसे टाइम एक्सप्रेशन यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। टाइम एक्सप्रेशन, टाइम टाइम एक्सप्रेशन यूज इन द
used in the simple present tense. Simple present tense. जैसे जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, एज ए रूल, आफ्टर, ऑलवेज, जनरली। जैसे लिखो आप जनरली, GENERALLY, जनरली, यूजुअली, एज ए रूल, ये जनरली सामान्यतः, अक्सर, एज ए रूल, ऑलवेज, वंस इन ए मंथ, ऑलवेज, वंस इन ए मंथ, ईयर, कोई भी हो। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस का इनसे पता टाइम एक्सप्रेशन शब्द होते हैं। जैसे अब इनके एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, जिससे इनका पता लगेगा कि ये कैसे आते हैं। He goes to see his parents on Sundays. Rahim comes to take the test daily. Rahim comes to take the test daily. Rahim, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या पढ़ना है। कम, Rahim comes to take the test, daily. अब जो ये डेली है, इससे हमें पता लगेगा कि यह टेंस प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस है। इसलिए यहाँ पर एस और एस का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए ये होगा रहीम कम्स। और ये अपन को कम्स कैसे पता लगा? भाई कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी अपन भर सकते हैं, लेकिन हमें इस डेली से पता लगा है कि यह प्रेजेंट टेंस का साधारण वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया था टाइम एक्सप्रेशन में एज ए रूल, ही ऑन टाइम, अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा टेंस लगेगा। हम एज ए रूल देख के तुरंत बता देंगे कि है यहाँ पर कम्स आएगा। He as a rule he comes on time. एक और I always like apples। अब ये ऑलवेज से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर लाइक आएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रेडियो और टीवी कमेंट्री का भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज किया जाता है। ये दोस्तों आज अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस में इतना ही खत्म हुआ। अब इसके बाद अपना दूसरा प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपन कल बात अगली क्लास में बात करेंगे।